हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और बच्चा आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा आपके एग्जाम की तैयारी में एक सहयोग देने हम भी आ गए हैं आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। और आज की जो टॉपिक है बच्चा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इस प्रश्न को तोड़ के पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चा। और बीच बीच के पॉइंट पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव बनाकर। तो बच्चा आज का टॉपिक जो है, आज की जो क्लास है बच्चा, आज की जो लेक्चर है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो बच्चा पूरा वीडियो जरूर देखना। और चलो, आप कहोगे कि सर वो कौन सी टॉपिक है जो इतना महत्वपूर्ण है। तो बच्चा वो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स से, जैसा कि हमने पहले बताया है, मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। और बच्चा ये टॉपिक ने मैं आज का ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करे। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, वो भी पूरे 5 नंबर का। यानी अगर हम बोले इस टॉपिक को, तो बच्चा ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सप्लेन द कंडक्टर, नॉन कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। चलो बच्चा, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अब आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पे बच्चा आ गया होगा आज का टॉपिक नेम। और आज की टॉपिक नेम है ऊर्जा पट्टी के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सबसे पहले बच्चा आपके मन में प्रश्न ये आया होगा कि सर, चालक वर्ड जो है सुना हुआ है, कुचालक वर्ड भी सर सुना हुआ है, अर्धचालक वर्ड भी सुना हुआ है, लेकिन ये ऊर्जा पट्टी क्या है। तो देखो बच्चा, ये ऊर्जा पट्टी वर्ड जो है, जो एनर्जी बैंड है, इसको एनर्जी बैंड कहते हैं हम लोग। ये आपके सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि 12th केमिस्ट्री में आपको पढ़नी है। तो बच्चा, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि ठोस पदार्थ का जो निर्माण होता है, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब बच्चा, आपको ये भी होगा पता कि परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चा, 2 कणों की तो इसमें चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बच्चा, इसमें चर्चा हम करने वाले हैं आपके परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चा इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी होती है, उसका अपनी ऊर्जा होती है। तो बच्चा, जब बहुत सारे परमाणु मिलकर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो अपनी ऊर्जा है, वो भी बच्चा आपस में मिलकर एक ऊर्जा पट्टी का निर्माण करते हैं। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, बहुत सारे परमाणु मिलकर, बच्चा बहुत सारे परमाणु मिलकर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं। और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की जो बच्चा ऊर्जा है, जो उनकी ऊर्जा स्तर है, जो उनकी एनर्जी लेवल है बच्चा, वो भी आपस में मिलता है। और मिलके एक लेयर का निर्माण करता है, मिलकर एक परत का निर्माण करता है। और इसी परत को बच्चा, इस लेयर को बच्चा, इस पट्टी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा पट्टी। बात क्लियर है? तो चलो इसको जल्दी से अंडरलाइन करके देख लेते हैं बच्चा एक बार। जब बहुत सारे, देखो बच्चा यहां लिखा, जब बहुत सारे परमाणु मिलकर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो बहुत सारे परमाणु मिलकर ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बच्चा इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर, मतलब जो उनकी एनर्जी लेवल है, वो भी आपस में मिलकर एक निरंतर पट्टी, मतलब एक कंटिन्यूअस पट्टी का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ऊर्जा पट्टी कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। बच्चा देखो, ये ऊर्जा पट्टी जो है ना, 3 प्रकार की होती है। ये ऊर्जा पट्टी कितने प्रकार की होती है बच्चा, बोलो। ये ऊर्जा पट्टी 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ऊर्जा पट्टी, ऊर्जा पट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्या ऊर्जा पट्टी मुख्यतः 3 होती है। अब आप कहोगे सर कौन कौन। देखो बच्चा, ऊर्जा पट्टी 3 होती है। नंबर 1, सबसे पहले बच्चा है इसको संयोजक बैंड, संयोजक बैंड या संयोजक पट्टी कह सकते हैं।
संयोजक पट्टी, संयोजक पट्टी। दूसरा बच्चा जो होता है वो है चालक पट्टी, चालक पट्टी। इसको चालन क के जगह नौ भी दे सकता है बच्चा। और तीसरा जो है वह बच्चा ऊर्जा अंतराल। क्या बच्चा? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। इसको वर्जित ऊर्जा स्तर। तो बच्चा तीन पट्टी मिला। कौन कौन बच्चा? देखो पहला पट्टी जो मिला बच्चा वो है संयोजक पट्टी। कौन है भाई? तो पहला पट्टी है बच्चा संयोजक पट्टी, संयोजक पट्टी। ये आपका पहला पट्टी हो गया बच्चा। इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। आप लोग 11th में देखे होंगे, चर्चा होता होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वही है बच्चा। दूसरा क्या है? चालक पट्टी। दूसरे नंबर पे कौन है भाई? तो चालक पट्टी। ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो चालक और चालन दोनों लिख सकते हो, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं बच्चा कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं बच्चा? इसको हम लोग कंडक्शन बैंड। और तीसरा है बच्चा ऊर्जा अंतराल। क्या बच्चा? ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल। क्या बच्चा? इसको रिक्त ऊर्जा भी कहते हैं, इसको रिक्त ऊर्जा भी कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चा, रिक्त ऊर्जा, इसको रिक्त ऊर्जा भी कहते हैं। इसको बच्चा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। क्लियर है बच्चा यहां तक? इसको वर्जित ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये जो ऊर्जा अंतराल है ना बच्चा, इसको हम लोग वर्जित ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। खैर ये अभी तक इंट्रोडक्शन हुआ बच्चा ऊर्जा पट्टी का, बाकी आगे के टॉपिक तो लगभग आप जानते, लेकिन ये जो बच्चा डिफिनेशन था वो ऊर्जा पट्टी के बारे में। अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है बच्चा तो ये बस लिख दीजिएगा ऊर्जा पट्टी क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इतनी बात तो कर ही सकते हो। अब चलो बच्चा आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा टॉपिक है बच्चा ऊर्जा पट्टी के आधार पे चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं बच्चा, और अगला टॉपिक हम लोग का है ऊर्जा पट्टी। क्या है बच्चा? अगला टॉपिक हम लोग का है ऊर्जा पट्टी। ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी एक तरह से बोले तो हमको क्लासिफिकेशन दिखाना है बच्चा। ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर पदार्थ का क्या करना बच्चा? तो वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना बच्चा। तो बताओ जल्दी से कितने प्रकार होते हैं? एक लाइन लिख लेना बच्चा, ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर, ऊर्जा पट्टी के आधार पर पदार्थ, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ऊर्जा पट्टी के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? तो तीन प्रकार के होते हैं। अब कहोगे सर कौन कौन? तो देखो बच्चा ये आपको सुना हुआ है। पहला तो चालक पदार्थ, चालक जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं बच्चा। इसको चालक या सुचालक दोनों कह सकते हैं, चालक या सुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। आप कहोगे सर और? तो देखो दूसरे नंबर पे बच्चा है कुचालक। कौन सा है बच्चा? कुचालक, या इसको बच्चा अचालक भी कहते हैं, अचालक भी कहते हैं। क्या बच्चा? इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं, इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं। ओके यस सर, ये तो सुना हुआ नाम है बच्चा। इसको हम लोग कहते हैं नन कंडक्टर। इसको क्या कहते हैं बच्चा? इसको कहते हैं नन कंडक्टर। और तीसरा कौन है बच्चा? तो तीसरे नंबर पे बच्चा अर्धचालक। कौन है भाई? तो तीसरे नंबर पे है अर्धचालक, जिसको हम लोग कहते हैं भाई सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर।
ये बीच बिचवा को क्या कहते हैं बच्चा? सेमीकंडक्टर। न तो ये पूरी तरह चालक होता है, ना पूरी तरह कुचालक होता है। तो अगर ये सर तो हो गया, जल्दी से आगे बढ़ो क्योंकि ये चीजें तो हमको आती है बच्चा। इसमें मजा भी है, ट्विस्ट भी है, आसान भी। चलो आगे बढ़े। तो ऊर्जा पट्टी के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया बच्चा? तो बोलोगे 3। कौन कौन सर? तो चालक, कुचालक, अर्धचालक। क्लियर बच्चा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे और भी पदार्थ की अवस्थाएं मिलेगी, लेकिन यहां आपको इतना ही पढ़ना। अब बच्चा इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चालक। चालक, कंडक्टर। अब बच्चा बताओ चालक किसे कहते हैं? अगर नाम से क्लियर है सर, ये तो 8वां से पढ़ते आ रहे हैं। बिल्कुल बच्चा सही सोच रहे हो। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसको हम लोग चालक कहते हैं। तो बिल्कुल डिफिनेशन नहीं बदलेगी बच्चा, चाहे आप जिस क्लास में हो यही डिफिनेशन रहेगी। वह पदार्थ, चाहे ऐसे पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे जिससे विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो उसे की कहते बच्चा? तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। बोलो बच्चा यहां तक ठीक है? ओके यस सर, यहां तक ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल दो बच्चा। अब कुछ एग्जाम्पल हो जाए, चालक के कुछ उदाहरण हो जाए। देखो बच्चा, जैसे हो गए, ठीक है सर आगे बोलो। जैसे देखो बच्चा, जैसे चांदी, चांदी, यस सर, तांबा, अरे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। आप कहोगे सर एक तो बोल ही नहीं रहे हो जो हम लोग चाहते हैं। देखो बच्चा, सोना, ये बाबू सोना वाला सोना नहीं है बच्चा, ये मेटल वाला सोना है, याद रखिएगा। इन्हें कि सोना लिखे तो एक पहले बाबू लिख देना, ये नहीं चलेगा, ठीक है। लोहा, लोहा, जस्ता, ये सब क्या बच्चा? ये सब चालक के उदाहरण है। हो गई, अच्छा सर इतना तो पहले से पता था। इतना पता है ना बच्चा? यस सर। इसमें सबसे अच्छा चालक जानते हो बच्चा? याद रखना, सबसे अच्छा जो चालक होता है, ये ऑब्जेक्टिव बन गया आपका। सबसे अच्छा चालक जो बच्चा है, सबसे अच्छा चालक आपको पता है चांदी होता है बच्चा। इससे इजिली विद्युत धारा प्रवाहित होता है, चांदी होता है। कोनो दिक्कत बच्चा? कहोगे सर कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं है बच्चा, होगा भी नहीं। अब इन सब चीजों में दिक्कत होगा तो कैसे चलेगा? इन सब चीजों में तो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अच्छा सर, अब देखो बच्चा, ये चीजें भी क्लियर है कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? तो चालक कहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये है बच्चा कि ऊर्जा बैंड के आधार पे बताना है। और आपको पता है ऊर्जा बैंड तो 3 होंगे, एक होगा संयोजी, एक होगा चालन, एक होगा वर्जित ऊर्जा स्तर, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, उसी के आधार पे आपको बताना है। यहां कुछ फोटो बना लेंगे हम लोग। देखो बच्चा, सबसे ऊपर रहता है चालन बैंड। कौन रहता है बच्चा? चालन बैंड। मान लो ये चालन बैंड हो गया। अब इसमें बनाना है बच्चा संयोजी बैंड। तो अगर चालक के लिए पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये दोनों ओवरलैप होता है, ये दोनों ओवरलैप करता है। अब तो सर कैसे ओवरलैप करता है? देखो बच्चा, ओवरलैप ये कैसे करता है? जैसे मान लो यहां पे ये हम कहे कि ये वाला पार्ट आपका जो था ऐसे था, ये वाला पार्ट आपका ऐसे था, ये वाला, ये बच्चा आपका कौन है? ये आपका क्या है बच्चा? ये ऊपर वाला जो पार्ट है,
ये जो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये आपका है चालन बैंड। ये कौन सा है बच्चा? ये आपका हो गया चालन बैंड। चालन बैंड, ये आपका चालन बैंड। अब बच्चा ये नीचे जो ब्लू वाला बना है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड का होगा अच्छा से। हाँ, ये जो बच्चा है ना, ये संयोजी बैंड का, ये संयोजी बैंड का। ये नीचे वाला जो बैंड है ना बच्चा, संयोजी बैंड है। ऊपर वाला कौन सा बैंड है? चालन बैंड। अब देखो बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकता के लिए जिम्मेवार नहीं होते, बल्कि जब तक वो चालन बैंड में चला जाएगा तो दोनों जगह इलेक्ट्रॉन, तो जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो चालकता का कारण बनेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपका संयोजी बैंड में बच्चा, तो वो चालक में, मतलब क्या बोले, वो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में भाग नहीं लेता है। यानी विद्युत धारा कब प्रवाहित होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के चालन बैंड में जाएगा। अब जैसे मान लो बच्चा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें? इसमें। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां जाना, तो मान लो भाई ये तुम्हारा छत है, ये पड़ोसी का छत है, और दोनों छत जो है सट गया एक के में, तो बताओ तुम इजीली चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? आराम से चल जाओगे, पैदल घूमते टहलते चले जाओगे इसमें, ना चल जाओगे बच्चा? बशर्ते अगर झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है तो आराम से चले जाओगे। तो कोई एक्स्ट्रा, ये जो फोटो है बच्चा, ये किसका है? चालक का। तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत इलेक्ट्रॉन को नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन है बच्चा, ये ओवरलैप है। यहाँ पे ये जो सेक्शन बताए हैं, ये वाला सेक्शन बच्चा दोनों के लिए ओवरलैप, ये वाला सेक्शन बच्चा दोनों के लिए क्या है? ओवरलैप। ठीक है, तो यही चीज को यहाँ पर लिख देना। देखो ये चालन बैंड है, ये संयोजी बैंड है। इलेक्ट्रॉन होता किसमें? संयोजी बैंड में। लेकिन कोई भी पदार्थ विद्युत का चालक कब बनता है? जब ये संयोजी बैंड चालन बैंड में जाता है। तो बच्चा जब दोनों सटल है तो इजीली चला जाएगा, आराम से चला जाएगा। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा पड़ोसी है, मान लो बच्चा आप हो और आपका पड़ोसी है, और दोनों का छत सटा हुआ है, तो आप इजीली जा सकते हो। तो यही चीज होता है किसमें? चालक में। चालक में दोनों सटा होता है, तो यही लिख लेंगे यहाँ पे बच्चा, चालक में, चालक में यही यही चीज पूछा है। चालक में चालन बैंड, चालक में चालन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड, और संयोजी बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं बच्चा। एक दूसरे पे क्या होता है? ओवरलैप। अब ओवरलैप को क्या बोलते हैं हम लोग? हिंदी में ओवरलैप को बोलते हैं बच्चा अति व्याप्त। एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं, एक दूसरे पर अति व्याप्त यानी ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे पर अति व्याप्त होते हैं। क्लियर है बच्चा? अब तुमसे कोई कहेगा कि चालक के लिए वर्जित ऊर्जा स्तर का मान क्या होता है, तो देखो चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अगर गैप बनेगा तब होगा आपका ऊर्जा अंतराल। अब बच्चा यहाँ कोई गैप ही नहीं, तो बोलो कितना होगा? 0 होगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है बच्चा, इसको याद रखना तुम लोग। चालक पदार्थ में, चालक पदार्थ में एक बात याद रखना बच्चा, चालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा स्तर, या इसी को हम लोग ऊर्जा अंतराल भी कहते हैं, या ऊर्जा अंतराल। बोलो कोई गैप बना है, अंतराल का मतलब ही होता है बच्चा गैप। ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल क्या होता है बच्चा? शून्य होता है। याद रखिएगा, ऊर्जा अंतराल क्या होता है बच्चा? तो शून्य होता है। ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, यानी जो एनर्जी गैप है बच्चा, जो एनर्जी गैप है वो 0 होता है, यानी यहाँ बीच में कोई गैप नहीं बनता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। चालक पदार्थ में वर्जित ऊर्जा स्तर का मान कितना होता है बच्चा? तो 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा, चालक की प्रतिरोधकता यहां लिख दे रहे हैं हम,
जो बच्चा चालक की प्रतिरोधकता है ये तो बहुत कम होनी चाहिए। चालक की जो बच्चा प्रतिरोधकता है, अगर किसी को पता है, क्या बताओगे चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? देखो बच्चा, जो चालक की प्रतिरोधकता है वो 10 के पावर माइनस ओम मीटर से, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 10 के पावर माइनस ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर तक होती है। इस चीज को आप याद रखना, ये फिजिक्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव है और केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चा ये तो पहले से आता ना कि चालक क्या बच्चा, तो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं। इसको तो याद करने की आपको जरूरत है नहीं, अगर नहीं सर ये तो है। ये भी बच्चा तुमको याद होगा कि सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। अब ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। बस आपको नया चीज क्या मिला बच्चा, कि संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। एक दूसरे पे क्या करते हैं बच्चा, ओवरलैप, यानी तुम्हारा छत और पड़ोसी का छत आकर सट गए, तो फिर आपको एक छत से दूसरे छत जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं, आराम से चलते चल जाओगे, कोई दौड़ा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा गैप रहता है तो दौड़ के तब ऐसे जाना पड़ता है, जंप करते हैं ना, छलांग लगाते हैं, यहाँ तो करना, यहाँ पैदल ही चल जाना। तो जब दोनों ओवरलैप है बचा, तो संयोजी बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में इजिली। और एक ऑब्जेक्टिव यहां से याद रखना कि चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10 के पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 के पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो चालक क्लियर। अब कहोगे यस सर जल्दी बढ़ो आगे बढ़ो। चलो अब आगे बढ़ते बच्चा, अब आपके लिए लाते हैं कुचालक। अब देखो बच्चा कुचालक के बारे में, किसके बारे में बच्चा, कुचालक। इसको अचालक विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं बच्चा, कुचालक। जल्दी से बोलो कुचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लिख लेते हैं जल्दी से। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा, ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसे, तो उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो उसे कुचालक पदार्थ या कुचालक कहते हैं। तो उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। तो उसे कुचालक पदार्थ। क्लियर? बोलो बच्चा, एकदम क्लियर, कोई परेशानी? मतलब कुचालक का मतलब बच्चा ये है जिससे विद्युत धारा, ना बाबा ना, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्लियर है? अब कहोगे कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो बताओ किसके तार नहीं बनते तुम्हारे घरों में? तुम्हारे घरों में बिजली के लिए क्या नहीं लगते बच्चा? किस चीज का टेप लगाकर हम लोग रोकते हैं करंट को? किस तरीके से जब करंट को जोड़ना होता है तो क्या नीचे रखते हैं? लकड़ी का कुर्सी, प्लास्टिक का चप्पल, ये सब यूज करते हैं ना बच्चा। तो ये सब देखो, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया बच्चा, लड़की नहीं लकड़ी, बच्चा चमड़ा हो गया, बच्चा प्लास्टिक हो गया, बच्चा कागज है। बात समझ में आ रही है? कागज है, और कुछ कुछ बोलो, पत्थर है। चलो अब यहाँ पे क्या कर लेते बच्चा, इत्यादि। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? हो गई? यस सर। इसका भी फोटो बनाओ सर, इसका भी फोटो होगा ना? बिल्कुल बच्चा, इसका भी फोटो होगा। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर बनाएंगे ये वाला बच्चा, और ये थोड़ा सा इसमें गैप बनेगा। ऊपर तो आपको पता है हम लोग किसको रखते हैं, थोड़ा नहीं बच्चा, बहुत बड़ा गैप बनता है। ऊपर क्या रखते हैं बच्चा? ऊपर है चालन बैंड। ये कौन सी बैंड है बच्चा? बैंड बजा, बैंड बजा वाला बैंड नहीं है ये चालन बैंड है। यहाँ बैंड का मतलब बच्चा है पट्टी से। अब देखो एक और पट्टी ले लेते हैं बच्चा, और ये थोड़ी दूरी पे बना देना, और यहां हो गया बच्चा ये ऐसे।
ये हो गया बच्चा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। अब बच्चा क्या है कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इसी में रहेगा। अब बच्चा ये जाना तो चाहता है, लेकिन मान ले भाई तुम्हारे छत से पड़ोसी का जो छत है बच्चा वो 50 फीट दूर है, आपके छत से पड़ोसी का छत 50 फीट दूर है, तो बच्चा तुम कितनों दौड़ लो, तुम कितनों एनर्जी लगा लो, तुमको कितनों फोर्स कर दे, क्या तुम इस छत से उस छत चले जाओगे? बोलोगे नहीं। अगर तुमने कोशिश किया तो नीचे जाओगे, धड़ाम गिर जाओगे। तो बच्चा यही होता है, यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके मतलब क्या बोले वैलेंस सेल में या बोले तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन ना हो। इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो अगर केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन जिम्मेवार होता, केवल उसी के संख्या देख के हम लोग निकाल लेते, तो फिर कैसे फिर तो सब में होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर ये क्लियर कहानी नहीं, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए किसमें, चालन बैंड में। अब कहोगे तो सर यहाँ क्या है, तो यहाँ बाबू एक गड़बड़ है, और गड़बड़ ये है कि यहाँ ऊर्जा अंतराल हेवी होता है, यहाँ ऊर्जा अंतराल बचा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इतना एनर्जी अगर इसके पास आएगा तब ये जंप कर जाएगा। मतलब बच्चा अगर आपके शरीर में मान लो 50 फीट है, अब अगर आपके शरीर में बजरंग बली वाली ताकत आ जाए तो फिर तो आप टप जाओगे, फिर तो समुद्र टप जाओगे। लेकिन ऐसा होगा, ऐसा होगा नहीं होगा। या बोले आप में बहुत ज्यादा एनर्जी डाल दिया जाए तो आप जंप कर जाओगे, तो क्या आपकी बॉडी एक लिमिट तक एनर्जी को ऑब्जर्व करेगी? ऐसा थोड़ी होगा कि किसी भी काम करने के लिए कितने भी एनर्जी को डाल दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ बच्चा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होता है, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। इसको बच्चा ऊर्जा अंतराल या एक और नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा, इसको वर्जित ऊर्जा स्तर विकल्प, इसको और एक नाम से जानते हैं बच्चा, किस नाम से? वर्जित ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब यहां पे लिख लेंगे, यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज हो जाएगी बच्चा। कुचालक पदार्थ में, कुचालक पदार्थ में, थोड़ा इसमें देखो ना बच्चा, इसमें देखो थोड़ा क्या था, इसमें दोनों ओवरलैप कर रहे थे, संयोजी बैंड और चालन बैंड बच्चा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसमिट हुआ। लेकिन बच्चा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ ट्रांसमिट नहीं होगा। तो कुचालक पदार्थ में, कुचालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन किस में होता है? संयोजी बैंड में होता है। किस में होता है बच्चा? संयोजी बैंड में होता है। तो बच्चा चालन बैंड में जा ही नहीं सकता है। तथा तथा ऊर्जा अंतराल, तथा ऊर्जा अंतराल, तथा ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक, कितना अधिक बच्चा? उसकी एक वैल्यू लगभग होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कुचालक पदार्थ के लिए। ऐसे ये आपके लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ना है 12th में, लेकिन बहुत सारे कुचालक पदार्थ है, मतलब आप बस इतना मान के चलो कि इनकी जो एनर्जी गैप होती है बच्चा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। ये यानी कुचालक पदार्थ का 4 भी हो सकता है, कुचालक पदार्थ का 4 हो सकता है बच्चा, 5 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके जो सिलेबस में वो एक लिमिट वैल्यू दिया है कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ऐसे कुचालक पदार्थ की जो एनर्जी लेवल होती है बच्चा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा कुछ हो सकता है, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100, बात तो होगी सर। अब देखो बच्चा यहाँ पे इसकी प्रतिरोधकता लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चा? कुचालक, यहाँ पे हमने लिखा था ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा था ना चालक की प्रतिरोधकता, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे भी लिख लेते हैं बच्चा कुचालक की प्रतिरोधकता। याद रखिएगा यहां से ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, ये भी बच्चा ऑब्जेक्टिव हो गया। कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, ये बच्चा याद रखना 1 नंबर में गर्दा करेगा। ये होता है बच्चा 10 के पावर 9 ओम मीटर से 10 के पावर 11 ओम मीटर तक।
ये वाली वैल्यू बच्चा याद रखना। क्लियर है? ये वैल्यू आपका 1 नंबर में पूछेगा बच्चा, ये वाली वैल्यू 1 नंबर में पूछेगा, फिर ये बोलेगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं? बच्चा इसमें ओवरलैपिंग नहीं। क्लियर कहानी? बोलो यहां तक बच्चा क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम मस्त। जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर कहानी है बच्चा? अगर आपको समझ में आए या ना आए बच्चा एक कमेंट छोड़ लीजिएगा, कमेंट लिख दीजिएगा। और बच्चा हाँ, अगर आपको इस टॉपिक, ये टॉपिक अगर इजीली समझ में आ गया होगा बच्चा, तो आप थोड़ी सी सहयोग कर लीजिएगा, थोड़ी सी कष्ट कर लेना बच्चा, सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को आगे अपने दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कर दें। आपकी छोटी सी जो सहयोग है बच्चा, वो मोटिवेट करेगा। और हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम के व्यू से 75 सिर्फ वीडियो बनेगा, जहां से आपके बोर्ड में लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो आपका इसी चैनल पे जाइएगा तो लिखा होगा डे 1, डे 2, डे 3, इस तरह से बच्चा लिखा होगा। उस वीडियो को कंप्लीट करिए, वहां पे वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बोर्ड में आपका आएगा, क्योंकि यहाँ से समय बच्चा बोर्ड का आपका लगभग 3 महीने बचे हुए, क्योंकि इसी बीच में फेस्टिवल भी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, अंतिम 6ठे नंबर पे बच्चा। चलो बच्चा देखो, अर्धचालक लिखोगे बच्चा, अर्धचालक, 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 सेमीकंडक्टर। अर्धचालक मतलब बच्चा सेमीकंडक्टर। देखो इसको तो बहुत सारे बच्चा याद भी किया होगा, कुछ इस तरह से याद किया होगा कि ऐसी चालकता, सॉरी ऐसे चालक जिनसे विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रवाहित होती है, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रवाहित होती है। बच्चा ठीक है, लेकिन इस तरह से न बोल के ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग बोले कि ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता, जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक, यानी बीच बिचवा, न हेने न होने, बीचों बीच। बात समझ में आया? जिसकी चालकता चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। तो नोट कर लोगे बच्चा, डिफिनेशन क्या है? तो कहोगे सर ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसकी, ऐसा पदार्थ जिसकी चालकता, ऐसी पदार्थ जिसकी चालकता चालक से, जिसकी चालकता चालक से कम और चालक से कम और कुचालक से, और कुचालक से, और कुचालक से अधिक होता है। चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे अर्धचालक कहते हैं, या उसे अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है बच्चा, जैसे जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सिलिकॉन है, जैसे एग्जाम्पल में बच्चा लिख लेना, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम है बच्चा, गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड है बच्चा, GaAs इत्यादि। इसके उदाहरण कुछ कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी वाले जो सब्सटेंस है बच्चा वो कम है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब। इसमें क्या है बच्चा? इसमें भी जो आपका एनर्जी लेवल है वो ओवरलैप नहीं करता है, इसमें भी ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन इसमें उतनी बड़ी गैप नहीं होती है। इसमें भी गैप होता है, लेकिन थोड़ी सी कम गैप होती है। ये पता है क्या है? ये बच्चा, सॉरी, ये बच्चा चालन बैंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चालन बैंड, चालन बैंड, ये चालन बैंड।
अब बच्चा नीचे बना लेते हैं संयोजी बैंड। इसमें उतनी बड़ी डिफरेंस नहीं। ये है आपका संयोजी बैंड। इनिशियली बच्चा आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो रहेगा संयोजी बैंड में, होगी यस सर। ये बच्चा इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है। यहाँ जो गैप है बच्चा ई कम होता है, लगभग मतलब बोले तो 3 से कम होता है। ऐसे आपको पढ़ना 1.1 या 1, ठीक है, आपको एक वैल्यू पढ़नी, एक पढ़ने। यहाँ बच्चा जो ऊर्जा अंतराल है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया बच्चा, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऊर्जा अंतराल थोड़ा कम होता है। अब मान लो बच्चा तुम्हारे छत से बगल वाले छत जो है, तुम्हारे छत से बच्चा बगल वाले जो छत है वो 4 फीट या 5 फीट की दूरी पे, मतलब आपके छत और पड़ोसी के छत के बीच में जो गैप है बच्चा वो 4 से 5 फीट है, या मान लो 3 से 4 फीट है। मतलब गैप है लेकिन बच्चा कम है। और मान लो उधर वाले साइड में जो पड़ोसी है भाई, उसके यहाँ कुछ मिस हैपनिंग होती है, और नीचे इधर गेट बंद है और उधर एकदम रोने बिलखने की आवाज आने लगी, या इस तरह का आवाज आने लगे बचाओ बचाओ, मान लो आग लग जाए, तो बच्चा अब गेट तो बंद है लेकिन जो गैप है दोनों छत के बीच में वह ऐसा है कि विषम परिस्थिति में आप उसको टप से चल जाओ, एकदम टक से चल जाओगे, थोड़ी सी मोशन बनाओगे चल जाओगे। तो यही चीजें होती है। ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन नॉर्मली तो नहीं जाता है, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करने पे ये तुरंत चला जाता है। हो गया सर कौन सी एनर्जी, तो बच्चा इसको थोड़ी सी गर्म करनी होगी, यानी परम शून्य ताप पे बच्चा ये अर्धचालक होता है, लेकिन जब भी गर्म करते हैं तो ये चालक की तरह बिहाव करता है। अब लिख देते हैं बच्चा, इसमें भी देखो ओवरलैप नहीं है, यहां लिख देते हैं अर्धचालक, अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा स्तर, या वर्जित ऊर्जा स्तर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बच्चा ये 1 नंबरिया में याद रखना, ये वाली वैल्यू ना बच्चा याद रखना, 1.1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है बच्चा, जो एनर्जी गैप होता है इसमें, जो एनर्जी गैप होता है नियमतः ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर। लेकिन आपको जो वैल्यू बच्चा पढ़ना वो यही पढ़ना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है कहानी, हो गई यस सर, यहां तक क्लियर। हाँ बच्चा ये है कि परम शून्य ताप पर, ये भी नोट कर लेते हैं, तो भी नोट कर लिया जाए, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर यानी बच्चा 273 केल्विन पर, परम शून्य ताप मतलब 273 केल्विन, अर्धचालक, अर्धचालक उचालक, अर्धचालक उचालक की तरह होता है, उचालक की तरह होता है, ठीक है बच्चा। लेकिन एक बात है, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर चालकता बढ़ती है। अगर गर्म करोगे ना तो चालकता बढ़ जाती है, ठीक है बच्चा सेमीकंडक्टर। अब कहोगे सर इसका भी कुछ क्या, कहोगे सर इसका भी कुछ प्रतिरोधकता होता होगा, बिल्कुल बच्चा इसका भी होता है, यहाँ पर लिख ले, अर्ध चालक की जो प्रतिरोधकता होती है बच्चा, अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक की जो बच्चा प्रतिरोधकता होती है 10 के पावर -1 ओम मीटर से 10 के पावर 4 तक होती है। ये भी बच्चा ऑब्जेक्टिव यहां से उठे, इन चीजों को याद रखें। और इस तरह से बच्चा आज का जो क्लास है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चा। और फिर एक बार कहेंगे, अगर ये टॉपिक अभी तक आपका क्लियर नहीं होगा ऑफलाइन क्लास में अगर किसी वजह से, और ये अगर मेरे वीडियो की वजह से आपको क्लियर हुआ होगा बच्चा, तो एक बार कमेंट में लिख देना नाइस क्लास, मस्त क्लास,
ठीक है, आपके कमेंट को बच्चा हम देखते रहते हैं, ठीक है। और अच्छा लगने पे बच्चा एक थोड़ी सी सहयोग जरूर देना हमको, चैप्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चा बता दे आपके लिए 75 से 80 वीडियो जरूर लाएंगे जो आपके बोर्ड में सीधे लड़ेंगे, यानी क्या बोले कम से कम बोले कि अगर आप केवल इस वीडियो को कर लेते हो बच्चा, मेरे 1-1 घंटा 45 मिनट 30 मिनट जैसा टॉपिक होगा बच्चा वैसा वीडियो होगा, अगर उसको कंप्लीट कर लेते हो ना बच्चा, तो 70 जो है आउट ऑफ 70 आउट ऑफ 70 आपका नंबर आराम से आ, यानी 95 प्लस 90, 90 तो इजिली बच्चा क्रॉस करेगा। चलो मेहनत करते रहो, आपके साथ हम भी मेहनत करते रहेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग समझेंगे अर्धचालक क्या है बच्चा, फिर से अर्धचालक के प्रकार पढ़ेंगे, जहां आपको निज अर्धचालक के बारे में बताएंगे, या फिर एन टाइप पी टाइप क्या ये बच्चा बताएंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।